सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सानू दी लाइफ स्टाइल में। तो गाइस, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट और बहुत स्पेशल डे है जो आप लोगों को आगे देख के पता चली जाएगा। तो आगे आप लोग देखिएगा जरूर। महाविद्यालय भैंसदेई, जिला बैतूल की छात्रा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर की। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की विद्यालय है मेरा। मुझे आज यहाँ पे स्टेज पे सर ने बुलाए तो जैसे कल दीदी डर गई थी ना, वैसे आज मैं भी डर गई थी और एकदम से मेरा नाम पूछे तो मैं भी थोड़ा घबरा गई थी। बट मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ, शायद आज मुझे भी स्टेज पे जाने का मौका मिल सकता है। और मैं मुझे यहाँ पे स्टेज पे आकर बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मुझे आज यहाँ पे इतनी सारी गर्ल्स के बीच में मुझे बुलाया गया और यहाँ पे मंच पे बैठने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू दीदी, आप लोगों का भी जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करे। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी बट बोल नहीं पा रही हूँ अभी। मैं सर से चलिए आप चुने क्या। जब हम शमदान में थे, तालाब खोद रहे थे, तो उनको जिस काम में जहां लगाया गया उन्होंने वहां बेस्ट किया, इसलिए आज वो मंच पर थे। जिस छात्रा ने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं थोड़ा थोड़ा दोस्ती बीच में बैठ के करता रहता हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं सर खाना खा लो, मैं कहता हूँ ये तो मैं ही खिला रहा हूँ, जो बैग में रखा है मम्मी की रात में चुपचाप खाते हैं वो वाला खिलाओ। तो ऐसी जब बात होती तो किसी ने बताया कि उसकी मैरिज होगी, लेकिन उसके बाद की यात्रा है तो थोड़ा सा संघर्ष वाली है। वो आधार था उसको यहाँ मिलाने का, और हर व्यक्ति को टाइम करना चाहिए। जब भी आप देखेंगे छात्र किसी और विश्वविद्यालय से आता है, छात्रा किसी और विश्वविद्यालय की आती है, उसका नहीं आता जो मंच संचालन कर रहा होता है, क्योंकि वो आयोजक विश्वविद्यालय होता है। ये सब चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए चलते चलते सब। जैसे उसने कहा, मुझे आज लगा इन सब के स्वागत करने के लिए और किस तरह या वॉलंटियर्स एक सितारे बने। वैसे तो जनरली मतलब देश कैंप में एक दिन होता है सितारों की महफल, और उसमें कुछ और चेहरे दिखेंगे, लेकिन अभी ये सितारे बनने की तरह, जुगनू की तरह टिमटिमा रहे। अभी सितारा इनको बनना है और मैं चाहता हूं कि वो सपना देखे। मैंने नरसिंहगढ़ की बात की, उस कैंप से 4 ऐसे लोग निकले जो उस कैंप की उस घाटी से, पहाड़ी से, किले के उस किनारे से उठकर राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल पहुंच गए। और मैं चाहता हूं कि आप में से कई लोग कर्तव्य पथ यहां वहां, और कुछ लोग वहां तो नहीं गए लेकिन नवाचारों की नई श्रृंखला में। तो इन सब से इनके स्वागत के लिए और बात कराने के लिए गाना था, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे। इतना सुना तो मैंने बढ़ाओ कदम, देखो हो क्या रहा है। जाके देखिए, पीछे जाके बैठ गए। गाने में तो मजा आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ करने को यहाँ पे नहीं मिले, गाना गाने को जरूर मिल जाएगा। वहां से शुरुआत हुई। अच्छा, वहां पे भी शुरुआत हुई तो बस वो जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है या कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है तो वहां जाओ, आनंद लो और चुपचाप निकल लो। और खाने वाने का मेरे को टेंशन नहीं रहता था। जैसा सब समोसे के लिए जाते थे ना, आपन ऐसे तिगड़म बाज थे कि अगर स्कूल में समोसा आया, बटे चाहे नहीं बटे, इधर तो मिलेगा ही। उसकी जुगाड़ थी अपने पास, तो उसका कोई लालच नहीं था। लेकिन अब वहां से पहुंचे। अब उसी समय में, पहले जब स्कूल में था तब कैंप में तो नहीं जा पाया। इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि ऐसा मेरे को क्रेज कुछ लगा नहीं, लेकिन हाँ जो कार्यक्रम होते थे उसमें जाता था। अभी जब मैं कॉलेज में आया तब मेरे को मौका मिला, इकाई देखा
देखा, मैंने कहा नहीं सर, तो हाँ आप ही आ जाओ। मैंने पता नहीं क्या यार, ठीक है सर, आ गया, उधर आ गया। तो आज विजय कुमार वर्मा आपके सामने इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। तो सर को देख रहा है। अच्छा, जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला तो वो पहले आजकल तो सिस्टम खत्म हो गया, पहले सिस्टम चलता था कि जो जेब के ऊपर वाले इधर उसमें पेन रखता था ना, उसको से इंटेलिजेंट समझा जाता था। तो भले कुछ आए जाए, सेकंड डिवीजन से पास होते थे, लेकिन हमेशा ऐसा पेन लगा के रखते थे। अब वो पेन ऐसा ऐसा कर रहा है, पेन ऐसा ऐसा कर रहा है, हम लोग समझ नहीं हो क्या रहा है। उन्होंने बोला बोलो, तो मैंने बोलना शुरू किया, मैंने बोला वो सूख गए थे सर। मैंने बोला सर, हाँ बोलो बेटा बोलो, कुछ नहीं, सब अपने ही लोग। मेरा सारा टेक आ जाएगा, दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही है, फिर बोलूंगा। तो सर बहुत अच्छे थे। सर ने बोला छोरा मन बुरा गया कैंप में तो टेंशन हो जाएगा। उनने कंधे पर ऐसा हाथ फिराया और बोला कोई बात नहीं, लेकिन भाई साहब बात मानिए, तब का दिन है और आज का दिन, तब का दिन है और आज का दिन है। जब बोलने को मिलता है तो पीछे से लोग इशारा करते हैं भैया बंद कर दो, उतर आओ नीचे, लेकिन मन नहीं भरता। जैसे सर ने कहा कि मन नहीं भरता है ना। तो वहां से यात्रा शुरू हुई। अभी यात्रा क्या 28वां वर्ष चल रहा है लगातार एनएसएस में काम करते हुए, और अब इसका जादू मैं आपको दिखाता हूँ और सपना मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या अचीवमेंट जो है इस दौरान प्राप्त हुए। सर 1 मिनट और एक्स्ट्रा दे दो। तो कैसे शुरुआत हुई देखिए। जो व्यक्ति अंग्रेजी में 17 नंबर नहीं ला सकता था, जिसे अंग्रेजी को इंग्लिश बोलने में भी, क्योंकि 2 ही निबंध थे जो मेरे पिताजी ने मार मार के मेरे को रटा रखे थे, और बाकी आप समझते हो डू इज डायरेक्ट कैसे किया जाता था। सब अपने भाइयों और बहनों पर विश्वास था मेरे को कि ये इतने नंबर तो ला देंगे कि 17 पार कर जाएंगे। पीएससी का मेरा इंटरव्यू हुआ। पीएससी के इंटरव्यू में मुझसे 27 सवाल पूछे गए। 27 सवालों में से मैंने 25 सवालों के ऐसे आंसर दिए जैसे कि वो लोग सुनना चाहते थे। और इसके पीछे सिर्फ एक रीजन था, राष्ट्रीय सेवा योजना। क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना ने ये सिखाया था कि आप जैसे हो बस वैसे ही रहो, चेहरे पे मुखौटा मत लगाओ। दोस्त के सामने अलग, माता पिता के सामने अलग, टीचर के सामने अलग, और किसी के सामने और अलग। आप जैसे हो वैसे ही सबके साथ रहो, आप बहुत आगे बढ़ो। ये एनएसएस ने सिखाया। कोई आडंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे है वैसे है। कोई चीज आती है तो बोलते हैं कि आती है, कोई चीज नहीं आती, जो 2 प्रश्न नहीं आए थे उसमें हमने बहुत ही प्यार से कहा था कि सर सॉरी नहीं आता। उसमें ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि हाँ हाँ कुछ तुम इसके बारे में जानता नहीं। और मजे की बात सुनिए, जो व्यक्ति फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए संघर्ष करता था, जिंदगी में पहली बार पीएससी का जब रिजल्ट देखने गया, 57 लोगों के उस समय सिलेक्शन हुए थे। मैंने अपने दोस्त को बोला मैंने देखू रे तू जा। वो गया और बोलता कि देखना है सही में पक्का, बना आ जा। और मैंने नीचे से देख लेना, पीछे से 10 तक चलना, आ गए तो ठीक, नहीं तो वापस आ जाना। वो 25 तक पहुंच गया, नाम नहीं मिला उसको। तो मैंने चले भाई, अब मुझे रुक जाए, आए तो देख लेते पूरे। तो टॉप 10 की लिस्ट में 8वें नंबर पे नाम था। ये जादू है किसका? एनएसएस का। कोई क्रेडिट ले दे नहीं दे, मैं तो हमेशा ही बोलता हूं। बात यहां खत्म नहीं हुई साहब। नौकरी लग गई, दूसरे दिन पहुंचा जब मैं कॉलेज में। पहले दिन तो ज्वाइनिंग हो गई और सबने बड़ी बधाई दी। दूसरे दिन जब दूसरा दिन था तो मिला कॉलेज में एनएसएस नहीं है क्या? तो हमारे प्राचार्य ने बोला एनएसएस की इकाई तो खुली थी, लेकिन बरसों से उस पर किसी ने काम नहीं किया। मैंने थैंक यू सर, मैं आ गया। और तब से मैंने वहां पर काम करना शुरू किया। अब मैं आपको एक झोपड़पट्टी ऐसी वाली जिसके ऊपर टीन की भी छत नहीं होती, केवल छपरा होता है, छपरे के ऊपर काली पन्नी होती है।
बस वैसे ही घर में और खूब गोबर भी था क्योंकि उससे लिपाई छपाई होती थी घर की। तो ऐसी जगह से मैं आया। अब एनएसएस का जब मेरा सफर शुरू हुआ तो एनएसएस के सफर में हिंदुस्तान का कोई भी राज्य नहीं छूटा जिसमें, जो सर बोले, किसने बोला था कि भारत सरकार के खर्चे पे कभी जाकर देखो, तो हिंदुस्तान का हर स्टेट मैंने भारत सरकार के खर्चे पर घूमा, राज्य सरकार के खर्चे पर घूमा। और सिर्फ घूमा नहीं, परियोजना कार्य, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद बौद्धिक चर्चा, उसके बाद सब कुछ खत्म होने के बाद सब अपने अपने कर रहे हैं डांस की प्रैक्टिस, नाटक की प्रैक्टिस। कोई घूम रहा है, कोई तैयार हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और आज मुझे सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं और बहुत कुछ कुछ बोल रहे हैं, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज के प्रोग्राम की ना मैं अध्यक्ष थी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष थी मैं आज। बहुत 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 प्राउड फील हो रहा है मेरे को तो आज, और वो भी मेरे हस्बैंड की वजह से। अगर वो मुझे भिजाते नहीं तो शायद मैं कभी फीलिंग ले भी नहीं पाती। थैंक यू बिट्टू।